जो पढ़ेगा सिद्क दिल से साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और एक शेर, पहले जो बात हदीस पाक की थी वो आपको सुना दी। हमारा और आपका मकसद क्या है? हमारा और आपका मकसद क्या है? अजीम भाई बैठ जाए। अजीम भाई नाम है, कोई बात नहीं, वो तो जानवर है। इंसान दुनिया में पैदा हुए, इंसान ही तो पैदा हुए। मुस्कुराएं यार, बात कहने का मौका तो दें। इंसान ही पैदा हुए दुनिया में, इंसान सब पैदा हुए और सब इंसान है। जो भी है, जो इंसान पैदा हुए वो हजरत सब इंसान है, मगर सब में इंसानियत नहीं है। इंसान तो सब पैदा हुए और जो इंसान पैदा हुआ वो इंसान है, मगर सब में इंसानियत नहीं। अगर सब में इंसानियत होती तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पुलिस महकमे की या और दीगर जरूरतें हैं। क्योंकि इंसानियत होती, रोड लाइट की कि रोकना है, कहाँ रुकना है, लड़ाई झगड़ा, सब में इंसानियत होती तो कोई मौका नहीं आता। हमारा और आपका मकसद ये है कि जब हम मिलाद कराएं, महफिल कराएं, कोई काम हो तो दीन की तबलीग हो जाए। हमारा दिल लुभाने के लिए अगर प्रोग्राम कराया तो कोई नतीजा नहीं। मतलब हमारा मकसद, हमारा सवाब होता है और दीन की तबलीग होता है। और सवाब जब ही है कि जब हम सवाब के तौर पर करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर पर्दा बंधवाया, बड़े गौर से सुनने की बात है। हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ में जो हदीस रिवायत फरमाई गई उसमें हजरत सौदा और उम्मे सलमा का नाम दिया गया। और जो सुनन इब्ने माजा ने हदीस पाक रिवायत की है उसमें मैमूना और उम्मे सलमा का नाम दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है और हजरत मैमूना और हजरत उम्मे सलमा भी वहां मौजूद हैं। कहें या रसूल अल्लाह। बोलेंगे तो यार मजा आएगा यार, सुस्ती पे कितनी मोहब्बतों से सबको समाअत फरमाया आपने। हजरत मैमूना है और हजरत उम्मे सलमा है, उम्महातुल मोमिनीन में से आपकी दो अजवाज में से आपकी दो बीवियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना है। इतने में एक सहाबी आ जाते हैं, एक सहाबी आ जाते हैं। कौन? एक सहाबी आ जाते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, और जबकि ये हदीस पाक है कि जब पर्दे का हुक्म दे दिया गया था, बेशक जब पर्दे का हुक्म दे दिया गया, एक सहाबी आ गए, उनका नाम था हजरत मक्तूम। आए, अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम दोनों इनसे पर्दा करो। बेशक तुम दोनों इनसे पर्दा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मैमूना हजरत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सहाबी जो आए हैं ये अंधे हैं, नाबीना है, ये ना देख सकते हैं ना पहचान सकते हैं, इनसे पर्दा कैसा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो नाबीना है, वो अंधे हैं, तुम दोनों अंधी नहीं। तुम बेशक देख सकती हो तो तुम्हें इनसे पर्दा करना चाहिए। ये हदीस पाक है, बिल्कुल सीधा सीधा। और हम सवाब के लिए मिलाद करते हैं, सवाब के लिए मिलाद कराते हैं, और उसी में हम हराम को हलाल को, आज हमारे हालात क्या हुए आप देखें जरा। तकवा, हमने आज खाना औरतों के साथ कर दिया। खाना खड़े होकर खा रहे, मर्द और औरत साथ साथ खाना खा रहे। सादा बोल रहा है।
खाना हम लोग एक साथ खा रहे हैं, कोई हमारे अंदर पर्दे का लिहाज नहीं, फिर हमारा कहना है दुआएं कबूल नहीं हुई, तबलीग नहीं हुई। हम लोगों ने नाते सुनी और दिल लुभाया और चले गए। पर्दा तो वो होता है, अभी सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर अजीम भाई ने अपने दौलत कदे पर अपने जाती पैसे से एक प्रोग्राम सजा करके और लोगों को सुनने का मौका अता फरमाया। बेशक अल्लाह सरकार गौसे पाक का सदका इन्हें भी अता फरमाए और तुम्हें भी अता फरमाए। आमीन। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी थी, फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी करोगे, मैदान महशर में अपनी निगाहों से देखोगे। एक जर्रे के बराबर गुनाह करोगे, मैदान महशर में तुम्हारी निगाहों के सामने पर होगा। ऐ कुमरापुर के मुसलमानों, तुम यहाँ पर मिलाद सुन रहे हो, जिक्रे गौसुल वरा सुन रहे हो। एक एक लम्हा तुम्हारा नेकियों में जा रहा है। यहाँ का तुम्हारा सुनना, यहाँ का तुम्हारा बैठना, यहाँ का तुम्हारा बोलना, यहाँ तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, सुभान अल्लाह की सदाएं देना, एक एक तुम्हारी नेकियों में लिखा जाएगा। और जब यही तुम मैदान महशर में पहुंचोगे तो तुम्हारे नामाए अमाल जब तुम्हारे हाथ में दिए जाएंगे तो यकीनन पुकार कर कहने वाला कहेगा कि बंदा अपनी नेकियों की बुनियाद पर कामयाबो कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा सुनना ये तुम्हारी नेकियों में है। फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रे के बराबर नेकी करोगे, मैदान महशर में निगाहों से देखोगे। अजीम भाई ने ये नेकी का काम किया, लोगों को नेकी की तरफ दावत देने का काम किया। अल्लाह यकीनन बरकतें अता फरमाता है। प्रोग्राम सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से सजाया गया। उन्हीं की बारगाह में चलकर कुछ खिराजे अकीदत पेश कर लेते, सब मिलकर के दरूदे पाक पढ़। ये एक तमहीदी बात कही, बोलने में सुस्ती ना करें। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, एक चीज ध्यान रखें, दौराने तकरीर अगर कोई नारा लगाए तो आला हजरत का नारा जरूर लगाए। मसलक का मैं सच्चा पक्का आदमी अपने एतबार से, बाकी तो बहुत वफादार लोग हैं। अल्लाह उन आला हजरत की वफादारी में कबूल फरमाए, आमीन। गुलामी में कबूल कर ले। आला हजरत का जरूर लगाए कि बगावत के मारे बचे कुछ भी, लेकिन बगावत के मारे बके कुछ भी, लेकिन हकीकत बांगे दोहल कह रही है, बरेली के अहमद रजा के अलावा कोई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली के अहमद रजा के अलावा कोई दूसरा आला हजरत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, बेशक ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्तादे गिरामी हजरत अल्लामा इकरार साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ बात। हमारे बड़े सीनियर साथी, हमारा बचपना था, तो हजरत हाफिज कारी मुजीब रजा नूरी साहब ही कर चुके थे। हम लोग जब अलीम बेटे से पढ़ा करते थे। अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आपके साबिक आमीन साहब, अल्लाह इन्हें भी बेपनाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक शेर है, हजरत समाज करे कि बाज़े असहब की गुलामी से ये आके फिरनी। आला हजरत लिखते हैं कि बाज़े असहब की गुलामी से ये आके फिरनी, देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। बड़ा शेर है, हम लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, समझने से कासिर है, हकीकत में कासिर है, मगर बोलने का जरूर। आला हजरत ने जब लिखा है तो इख्तियार ये है कि बाज़े असहाब से आला हजरत से चिढ़ते हो, आला हजरत से बुग़्ज़ रखते हो। आला हजरत की शख्सियत का नाम है, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया जब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना। हम ये सुन्नत आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की वो शान है
पाकिस्तान का एक आलिम दीन कहता है, एक आलिम दीन कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं जिधर जाना चाहता हूं उधर ही चलना चाहूंगा। कि एक आलिम दीन कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में खाने के इतने निवाले नहीं खाए। बड़े टीटीएस के लोग भी थे यहाँ, किसी ने भी ऐलान किया, मैंने अपनी जिंदगी में खाने के इतने निवाले नहीं खाए कि जितनी किताबों का मैंने मुताला किया। बेशक एक आलिम दीन कहता है कि मैंने खाने के अपनी जिंदगी में इतने निवाले नहीं खाए कि जितनी किताबों का मुताला किया है। कितनी किताबों का मुताला करने वाला वो शख्स होगा, कितनी किताबों का मुताला करने वाला वो शख्स होगा। जब पढ़ी उसने फतावाए रज़विया। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मसलक का काम जरूर करना चाहिए। कहीं मिलाद कराओ, मसलक का काम जरूर करो। बुलाने ना बुलाने, दौलत न दौलत, नजराना सब अल्लाह के ऊपर है यार, देने वाला रब। बेशक रब की जात है। मसलक का काम करके जाओ, जहां भी जाओ मसलक का काम करो। बेशक और ये बरकाती गुलाम का मिशन है। कभी भी चुपके चुरा के कोई चीज बयान करने की कोशिश नहीं की। जिंदगी का ये मरहला बना। वो कहता है कि मैंने जिंदगी में खाने के इतने निवाले नहीं खाए जितनी किताबों का मुताला किया है। बेशक जब उसने फतावाए रज़विया पढ़ी, जब फतावाए रज़विया पढ़ी तो सांस ठहर गई, सांस ठहर गई। कहने लगा मैं तो वो शख्स हूं जो अब तक गुरूर में, घमंड में, तकब्बुर में कहता था। आज पता चला जिसे आला हजरत कहा जाता है वो ऐसी जात है जो कोई समझ नहीं सकता है। मैं तो वो शख्स हूँ कि समंदर के किनारे सीप बीनने के लिए, समंदर की वादी में कोई सीप बीनने के लिए गया और एक किनारे पर सीप बीनता रह गया, मैं अंदर तक भी ना पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शख्सियत आला हजरत है। आला हजरत लिखते हैं बाज़े असहाब की गुलामी से ये आंखें फिरनी। अगर गौसे पाक की मोहब्बत से तूने अपनी आंखों को फेर लिया या गौसे आदम के मर्तबे को तौलने की कोशिश की, गौसे आदम के मर्तबे को नापने की कोशिश की या गौसे आदम के सामने पर किसी और को बढ़ाने की कोशिश की। औलिया के सरदार गौसे पाक हैं, औलिया के ताजदार गौसे पाक हैं, औलिया में सबसे बड़ा मर्तबा गौसे पाक का है। पीराने पीर सरकार गौसे पाक है। अगर ये तेरा अकीदा रहा तो हमेशा तू कामयाबो कामरान रहेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाज़े असहाब की गुलामी से ये आके फिर रही। एक उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा, एक उड़ जाए ना ईमान का तोता तेरा। और बरकाती गुलाम का ये अकीदा है, यही कहते हैं कि तुझसे दर से सख्त। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझसे दर से सख्त से है निस्बत मुझको, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अशाद की तरह गुलामी से आंखें फेर लूं। अरे मैं तो वो हूँ कि तुझसे दर से सख्त से है निस्बत मुझको, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वो जात गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आओ देखते हैं जरा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के पर्दे का आलम क्या था। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरे दौलत पर, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर एक मांगने वाला साइल आ जाता है। एक मांगने वाला जब साइल आता है तो सरकार गौसे आदम की अभी विलादत नहीं हुई है। बहजतुल इसरार में लिखा हुआ है कि मांगने वाले ने सदा दी कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दिया जाए, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दिया जाए, अल्लाह का वास्ता है मुझे कुछ अता कर दे। वो फातिमा उम्मुल खैर सानी हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदाए मोहतरमा हजरत शेख अबू साले जंगी दोस्त की जोज़े मोहतरमा हजरत गौसे आदम की वालिदा अब दिल ही दिल में सोच रही है कि अब क्या किया जाए। मांगने वाला अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। अगर मैदाने महशर में सवाल किया गया कि तेरे दर पर आया था, तेरे घर पर एक मांगने वाला साइल आया था, तेरे घर पर एक मांगने वाला फकीर आया था, उसने दस्तक अल्लाह के नाम से दी थी,
पुकारा अल्लाह के नाम से था, मांगा अल्लाह के नाम से था। अय अल्लाह की बंदी, तूने उसे क्या अता किया था? तो मैदान महशर में नाना जान के सामने पर मुंह कैसे करके सामने करेंगे और कौन सा जवाब देंगे? आपने इरादा फरमाया कि घर में कोई मर्द नहीं है, मगर सरकार गौसे आदम की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ पर कपड़े को लपेट लेती है। ये पर्दे का आलम है, मगर हमारा आलम क्या है, हमारा अखलाक क्या है? वो सरकार गौसे आदम की वालिदा मोहतरमा है जो अपने हाथ पर कपड़ा लपेट लेती है और लपेट कर भीख देने का इरादा कर लेती है, अल्लाह के नाम पर अदा करने का इरादा कर लेती है, सदका देने का इरादा कर लेती है। हमारी माँ बहनें भी है, हमारी माँ बहनों को जब तक अपने घर में है तब तक पर्दे का एहतमाम व इंतजाम बड़ा लगता है, मगर जब कहीं दावत में जाएंगी, जब कहीं खाना खाने जाएंगी, जब कहीं जाना है तो फिर सज धज के बन के जाएंगी अपने हुस्न जमाल की नुमाइश करने के लिए। वहाँ पर पर्दे का कोई एहतमाम व इंतजाम नहीं रहेगा, फिर हमारा रोना क्या होगा? हमारी बीबी को नजर है, हमारी बीबी बीमार हो गई है, हम जब दुआएं मांगते हैं तो हमारी कबूल नहीं होती है, हम पर अल्लाह ने जालिम बादशाहतें मुकर्रर कर दी है, हम पर ऐसे जुल्म तशद्दुद हो रहे हैं। अरे हम अमाल को बदलना नहीं चाहते हैं, हम अमाल को अपने तब्दील करना नहीं चाहते हैं। हमारे हालात तो ये है कि हम नारा लगाते हैं गौसे पाक का, हम नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का, हम नारा लगाते हैं साबिर पाक का, मगर हमारा किरदार इनसे किसी से मिलता जुलता नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हमारा किरदार इनसे मिलता जुलता नजर आता तो यकीनन हम लोगों में पर्दे का एहतमाम व इंतजाम हो जाता, हमारी अखलाकियात बदल जाती। हम जब अपने बड़े से मिलते तो सलाम के साथ मिलते, हम अपने भाई से मिलते तो हमारा अखलाक बेहतर होता, हम उससे सलाम और सलाम दुआ करने के बाद में उससे मुलाकात करते, हमारा मिलने का बेहतर तरीका बन जाता। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, जब भी तुम मोमिन को देखो तो मुस्कुराकर उसे सलाम करो, मुस्कुराकर उससे खैरियत पूछो, उससे मिला करो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। इसका अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अपने अखलाक को भी तब्दील कर लेना चाहिए। अब सरकार गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हाथ पर पर्दा, अपने हाथ पर कपड़ा लपेट करके भीख देने के लिए जाती है। भीख देने के लिए जब गई तो जब भीख देने के लिए गई तो दरवाजे के अंदर से आपने भीख दे दी। भीख लेने वाले का इरादा बदल गया, उसकी नीयत बदल गई कि कोई है नहीं, तन्हा औरत है, इतनी पर्दे वाली औरत, इतनी पर्दे वाली औरत, अगर कोई मर्द घर में होता तो कभी भीख देने नहीं आती। मगर उसका जब इरादा बदला, इरादा बदल गया, नीयत बदल गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम देखिए, अल्लाह का रहम देखिए कि उसकी नीयत बदली, उसने अपनी नीयत में खोट पैदा कर ली और इरादा कर लिया कि आज इसकी इज्जत लूट ली जाएगी। अब वो सारे इरादे करने के बाद में अब दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है, दरवाजे को धक्का दे रहा है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फातिमा उम्मुल खैर सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है जो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सर्वा सुजूद कर लेती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेती है, करती है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे मौला, इज्जत देने वाला तू ही है, जिल्लत देने वाला तू ही है, इज्जत भी तेरे हाथ में है, रुसवाई भी तेरे हाथ में है। अब तू ही मेरी हिफाजत फरमाने वाला है, अब तू ही हम पर करम फरमाने वाला है, अब तू ही हम पर करम फरमाएगा। आप दुआ फरमा रही है, आप दुआ कर रही है, इधर दुआ कर रही थी, उधर मांगने वाले फकीर ने जिसकी नीयत बदली हुई थी उसने दरवाजे को तोड़ दिया, अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बयान करने वाले बयान करते हैं कि जब वो अंदर गया तो एक छत से, एक दीवार से या ऊपर से एक शेर ऐसा नमूदार हुआ, ऐसा शेर नमूदार हुआ कि जब उसने इज्जत और अस्मत पर हाथ डालने की कोशिश की, वो दीवार पर से वो शेर जब झपटा, जब शेर ने उसे पकड़ा तो दो हिस्सों में चीर कर डाल दिया, दो हिस्सों में चीर कर डाल देता है। हज़रत फातिमा उम्मुल खैर सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना सजदे में सर रखती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। बयान करने वाले करते हैं कि वो कोई और शेर नहीं था, बल्कि वो वही गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला शेर की शक्ल में वहां नमूदार हुए। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चल करके देखते हैं। ये पर्दे का आलम है, बेशक पर्दे का आलम है, मगर हमारे यहाँ यही दीन की तबलीग है। पर्दा कितना जरूरी है, पर्दा कितना जरूरी है, ये सरकार गौसे पाक की वालिदाए मुहतरमा से पता चला कि गैर महरम का देखना, इसका भी अजाब औरतों को ही भरना पड़ेगा जो करती है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आपकी वालिदा से पर्दे की बात बता दी। सरकार गौसे आदम का इल्म देखे और अता देखे क्या है। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। बेशक सब कहें सदका रसूल पाक का, सब कहें, सब कहें मिलकर के सदका रसूल पाक का। हम कादरी फकीर हैं या गौस, हम ही आप मांगने वाले नहीं है। बारगाह गौसे पाक में बड़े बड़े औलियाए किबार में से औलियाए कराम मांगने के लिए जाते। बेशक एक नाम है औलियाए किबार में, एक नाम है औलियाए किबार में शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला। शेख अली बिन अरबी रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह ने वो मर्तबा उन्हें अता फरमाया कि आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला जाता तो जो मांगता वो अता कर दिया करते। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। औलिया की बारगाह में हम लोग मांगने भी इसीलिए जाते हैं कि वो हमें अता कर देते हैं। बेशक अगर इजाजत हो वक्त में छोटे से जुमले में सरकार मुफ्ती आदम हिंद की करामत